दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। 24 तारीख को जहां कैबिनेट की जो बैठक हुई, बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के कई बातों पर चर्चा हुई और उस पर मुहर भी लग गई। यानी कि अब ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो आसान हो गया है, सरल हो गया है। ये कहा जा रहा था कि दिव्यांगों का होगा, महिलाओं का होगा, तो उन लोगों का भी होगा और मैं पहले भी कहा था कि सभी का होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो गया TRE 3 वाले का। जहाँ आप सोच रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि TRE 3 वाले का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक जो थे वो घर से दूर थे और ट्रांसफ़र का वो वेट कर रहे थे। तो चलिए TRE 3 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको फ़ायदा हुआ और सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र लेने वालों की सूची में BPSC के माध्यम से जो भी बहाल शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बशर्ते वो जनगणना कार्य में उनका नाम ना हो। हालांकि ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन शुरू में ही आया था कि जनगणना कार्य जो किए हैं उनका ट्रांसफ़र, जिनका नाम है उनका ट्रांसफ़र को रोक दिया जाएगा, क्योंकि फिर जनगणना कार्य को तो संपन्न कराना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनगणना कार्य में लगे लोग सिर्फ रुकेंगे, नियोजित इस सिस्टम से बाहर हैं। उस बच गया विशिष्ट शिक्षक, तो विशिष्ट शिक्षक में मात्र 20% ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक में 20% से ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, क्योंकि सब लोग अपने घर में हैं। विशिष्ट शिक्षक 3-5 वाला है, जो भी है विशिष्ट शिक्षक 3-5 वाला है, बाकी कुछ स्टेट वाले हैं। तो वही 20% जो शिक्षक हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच गए 34 वाले तो अलग ही हैं इस सिस्टम से उधर। और उसके बाद बात करिए BPSC वाले शिक्षकों का, तो BPSC वाले शिक्षकों का बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ भी है। घर के आसपास भी गए हैं, अपने प्रखंड के आसपास भी गए हैं, कोई प्रखंड में भी चले गए हैं, तो वहाँ नहीं है। तो इसी में जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तो पूरा ही बचा हुआ है लगभग। तो जो TRE 1 और TRE 2 के टीचर हैं उनके लिए ये काफ़ी बेहतर अवसर है, TRE 3 वालों के लिए काफ़ी बेहतर अवसर है। यानी कि अगर ये ऐसे कहा जाए कि ये जो सिस्टम आया है, ये जो ट्रांसफ़र की जो नीति आई है, उसमें माँ सरस्वती BPSC वाले शिक्षकों पर साक्षात विराजमान थी और जितने भी नियम आए सबसे ज़्यादा छूट, सबसे ज़्यादा का फ़ायदा BPSC वाले शिक्षक रहेंगे और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ये घर से दूर थे, तो स्वाभाविक है कि हर कोई चाहता है कि घर के पास जाएं। तो ये समानुपातिकरण रहेगा, शिक्षक छात्र का अनुपात देखा जाएगा कि क्या है। जहाँ ज़्यादा शिक्षक रहेंगे वहाँ से जो शिक्षक आवेदन करेंगे हटने के लिए वो हटेंगे, जहाँ कम शिक्षक रहेंगे वहाँ डाला जाएगा। इस बात को हो जगह ज़्यादा विषयवार का भी ध्यान में रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक अभी ट्रांसफ़र का आवेदन नहीं करेंगे तो उनको जबरन ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, ऐसा नहीं। इस बात को समझ लीजिए। कोई ये सोचेगा ना कि हाँ, ऐसा नहीं कि विद्यालय में हम लोग अभी 5 शिक्षक हैं तो क्या होगा। तो 5 शिक्षक हैं, अगर आपने अभी आवेदन नहीं दिया है तो अभी आप वहीं रहिएगा, आपको अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सरकार उस पर नियम लाएगी कि अधिक शिक्षक हैं तो उनका क्या किया जाए, या उसमें कितने नियोजित हैं, कितने विशिष्ट हैं, कितने BPSC वाले हैं। तो जो दूर वाले BPSC हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, विशिष्ट भी होंगे, जो दूर वाले होंगे तो जाएंगे, जो पास वाले हैं तो वो संभवतः उसमें रहेंगे। और दूसरे एक ही प्रखंड के दूसरे पंचायत से अगर शिक्षिका अगर आ रही हैं तो वो अपनी जगह पर भी वो जाना चाहेंगी तो चले जाएंगे, जबरन नहीं, ऐच्छिक है स्थानांतरण है बिल्कुल। और उसके बाद सिर्फ BPSC वाले ही शिक्षक रह गए, बशर्ते उनका नाम जो है जनगणना कार्य में नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद और कोई ज़्यादा इसमें ना कोई नियम है, ना कोई ज़्यादा लफड़ा में डाला गया है। सभी इस शिक्षा को उस पोर्टल पर ही आप आवेदन की पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रारूप को आप देखिएगा। और जुलाई पूरा जो महीना जो चलेगा वो सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात चलेगा। यानी कि अगर ये कह लिया जाए कि अगस्त जो महीना होगा ना, 15 अगस्त, ऐसे कहिए कि 15 अगस्त जो होगा वो सभी आप लोग जितने भी BPSC काल शिक्षक भाई बहन हैं वो लोग अपने मन माफिक विद्यालय में वो झंडोत्तोलन करेंगे। ये शर्त भले ही है कि जो जिस विद्यालय में जिनका ट्रांसफ़र हो जाएगा वो 3 साल तक वो उसी विद्यालय में कार्य करेंगे। 3 साल तक, जी हाँ, उसी विद्यालय में कार्य करेंगे और 3 साल तक उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करिए कि ट्रांसफ़र लीजिएगा। और फिर हर जून में, प्रत्येक जून में, जैसे इस जून में जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो नेक्स्ट जून में उनका ट्रांसफ़र फिर होगा।
यानी कि अभी तक तो जो कहा गया है इसके लिए, इसीलिए मैं इस बात को चर्चा मैंने किया है कि हर जून में कहा गया कि हर जून में ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप भी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो सारी तैयारियाँ पूरा कर लीजिए ताकि आप भी मन माफिक विद्यालय में जाएं और आने वाला कल जो है वो सुखद सुखमय और मंगलमय हो। जितने भी बीपीएससी के शिक्षक भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।